नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका ज्योग्राफी ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मक्का की फसल। विद्यार्थियों, हमने गेहूँ और चावल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम मक्का की फसल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। कौन सी फसल के बारे में? मक्का की फसल के बारे में। विद्यार्थियों, मक्का एक उपोष्णकटिबंधीय फसल है और उपोष्णकटिबंधीय फसल है वो 30-35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40-45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30-35 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 40-45 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में ये खेती है मुख्यतः की जाती है, मक्का की खेती। और इसके लिए जो तापमान है, भौगोलिक दशाओं में जो तापमान है, तापमान मक्का की खेती के लिए 24 से 30, कितना 24 से लेकर के 30 तक ये टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में होता है और ये इसके लिए उपयुक्त माना गया है। उसके बाद वर्षा, मक्का की खेती के लिए 60 से 120 सेंटीमीटर वर्षा है वो उपयुक्त मानी गई है। 60 से 120 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ही मक्का की खेती वो मुख्यतः की जाती है। मिट्टी, भौगोलिक दशाओं में मिट्टी में चिकनी दोमट और काप मिट्टी है वो उपयुक्त रहती है। इस मिट्टी में जो मक्का की फसल है वो ज़्यादा उत्पादन देती है, इसीलिए इस मिट्टी को उपयुक्त माना गया है। और जो खाद होते हैं उसमें नाइट्रोजन और सल्फेट आदि का हम प्रयोग करते हैं, किसमें? मक्का की खेती करते समय। तो उपोष्णकटिबंधीय फसल है विद्यार्थियों। कई बार सीधा कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लेता है मक्का है वो कौन सी फसल है, तो आप आंसर में लिख देना उपोष्णकटिबंधीय फसल। टेम्परेचर कितना चाहिए? 24 से 30 डिग्री सेल्सियस। वर्षा कितनी उपयुक्त मानी गई है? 60 से 120 सेंटीमीटर। मिट्टी कौन सी उपयुक्त रहती है? चिकनी, दोमट और कांप मिट्टी। खाद कौन सी का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन और सल्फेट का। तो ये सब चीज़ें जो भौगोलिक कारक है ये इसमें मक्का की खेती को प्रभावित करते हैं। अगर ये दशाएं अनुकूल है तो मक्का की खेती अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा। अगर ये उन क्षेत्रों में अगर दशाएं अनुकूल नहीं है तो वहाँ पर हम यूँ मान सकते हैं कि या तो उत्पादन बहुत कम होगा या फिर हम वहाँ पर ये खेती कर ही नहीं सकते। भारत के अधिकांश मैदानी भागों से लेकर लगभग 2700 मीटर ऊंचाई वाली पहाड़ी क्षेत्रों तक मक्का सफलतापूर्वक उगाया जाता है। इसी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। बलुई दोमट मिट्टी मक्का की खेती के लिए बेहतर समझी जाती है। मक्का एक ऐसा खाद्यान्न है जो मोटे अनाज की श्रेणी में आता है, परंतु इसकी पैदावार पिछले दशक में भारत में एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में मोड़ ले चुकी है, क्योंकि ये फसल सभी मोटे व प्रमुख खाद्यान्नों की बढ़ोतरी दर में सबसे अग्रणी है। आज जब गेहूँ और धान में उपज बढ़ाना कठिन हो रहा है तो मक्का की पैदावार में नए मानक प्रस्तुत किए जा रहे हैं और इसे बढ़ाकर 5.98 तक पहुंचाया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि पहले इसका उत्पादन कम होता था, लेकिन जैसे ही गेहूं और चावल के उत्पादन में अगर बढ़ोतरी संभव नहीं हो जा रही है तो भारत में एक विशेष तौर से प्रयास किया जा रहा है कि मक्का की खेती में उपजाऊपन को बढ़ाया जाए। यह फसल भारत की भूमि पर लगभग 1600 ईस्वी के अंत में ही पैदा करना शुरू की गई थी। आज भारत संसार के प्रमुख उत्पादक देशों में शामिल है। जितनी प्रकार की मक्का भारत में उत्पन्न की जाती है, शायद ही किसी अन्य देश में उतनी प्रकार की मक्का उत्पादित की जा रही होगी। यहाँ ये बात और है कि भारत मक्का के उपयोगों में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जबकि अमेरिका में ये पूर्णतः औद्योगिक फसल के रूप में उत्पादित की जाती है। इससे विविध औद्योगिक पदार्थ बनाए जाते हैं। भारत में मक्का का महत्वपूर्ण एक केवल खाद्यान्न ही फसल के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का अधिकतम उपयोग है वो स्टार्च बनाने के लिए काम में आता है। किसमें? स्टार्च बनाने के काम में आता है। भारत में सिर्फ मक्का की खेती है वो विद्यार्थियों खाद्यान्न फसल के रूप में काम में ली जाती है, जबकि अमेरिका में मक्का का उपयोग है वो स्टार्च बनाने के काम में आता है। भारत में मक्का की खेती जिन राज्यों में व्यापक रूप से की जाती है उनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। इनमें से राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक क्षेत्रफल है व आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन। कई बार विद्यार्थी सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उसका आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा है? राजस्थान।
सर्वाधिक क्षेत्रफल पर तो मक्का उगाई जाती है राजस्थान में, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक जो मक्का का उत्पादन करता है वो है आंध्र प्रदेश। परंतु मक्का का महत्व जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इसके साथ पूर्वोत्तर राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात व झारखंड में भी काफ़ी अधिक माना गया है। इसकी जो मक्का की बुआई का समय है वो लगभग मार्च अप्रैल से है, जून के आरंभ में माना जाता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि मक्का एक जायद की फसल है। किस प्रकार की फसल है? जायद की फसल है। अब हम देखते हैं इसके उत्पादन के वितरण के बारे में कि विश्व में कहाँ कहाँ जो है मक्का का उत्पादन ज़्यादा होता है। विद्यार्थियों, पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पे है चीन, तीसरे स्थान पे है ब्राज़ील, चौथे स्थान पे है मेक्सिको और पाँचवें स्थान पर है भारत। तो विद्यार्थियों, आप जब भी इसके उत्पादन क्षेत्र या इसके वितरण के बारे में आप जिक्र करो नोटबुक में या आंसर बुक में लिखते समय, तो आपको एक विश्व का मैप बनाना है और उस मैप में संयुक्त राज्य अमेरिका दिखानी है, चीन दिखानी है, ब्राज़ील दिखानी है, मेक्सिको दिखाना है और भारत दिखाना है। अब विद्यार्थियों, कई बार को जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विश्व में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कौन सा देश करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। दूसरा स्थान किसका है? चीन का। तीसरा स्थान किसका है? ब्राज़ील का। चौथा स्थान किसका है? मेक्सिको का। और पाँचवां स्थान किसका है? भारत का। तो भारत कौन सी पोजीशन पे है विश्व में विद्यार्थियों मक्का के उत्पादन की दृष्टि से? पाँचवें स्थान पर। तो ये जो हमारा टॉपिक था मक्का, उसका हमने थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन किया था। अब कई बार विद्यार्थियों, जैसे आप आंसर लिख रही हो तो आंसर में आप स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखोगे इसमें। जैसे उत्पादक कटिबंध कौन सा है? कौन सा मक्का का उत्पादन कटिबंध? उपोष्ण है। तापमान कितना चाहिए? वैसे इस मक्के की खेती के लिए जब हमने देखा कि इसका बुआई का समय मार्च अप्रैल से लेकर के जून तक प्रारंभ होता है, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर इसमें ज़्यादा ही चाहिए। टेम्परेचर कितना रहेगा इसमें? 24 से लेकर के 30 तक। ये ज़रूर याद रखना आप आंसर में लिखते समय। उसके साथ ही वर्षा कितनी आवश्यक मानी गई है? 60 से लेकर के 120 सेंटीमीटर। इसमें ज़्यादा कम वर्षा भी अच्छी नहीं रहती है इस मक्के की खेती के लिए और अधिक वर्षा भी इसके लिए हानिकारक मानी गई है। मिट्टी कौन सी उपयुक्त रहती है? मिट्टी में आप लिख सकते हो चिकनी, कांप और दोमट मिट्टी है वो मक्का की खेती के लिए उपयुक्त मानी गई है। खाद कौन सा यूज में लेते हो? खाद में हम ले सकते हैं नाइट्रोजन और सल्फेट। विद्यार्थियों, एक बार मैं वापस रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि एक बार आपकी ये माइंड में सेट हो जाए, ताकि आप अच्छा आंसर लिख सकें। टेम्परेचर 24 से 30, वर्षा 60 से 120, मिट्टी चिकनी, दोमट और कांप मिट्टी। खाद्य जो खाद देते हैं खेती में, उसमें कौन सा खाद काम में लेते हैं? नाइट्रोजन और सल्फेट। अब देखो विद्यार्थियों, विश्व में जो सबसे ज़्यादा इसमें मक्के का उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है अमेरिका में। देखो, अमेरिका में मक्का उत्पादन के पीछे दो कारण हैं। एक तो पशुपालन को बढ़ावा देना और दूसरा है इसमें आप यूँ कह सकते हो पशुपालन और मछली पालन को बढ़ावा देना, और दूसरा है इसमें स्टोर्स तैयार करना। विद्यार्थियों, आप मानोगे नहीं, जो अमेरिका का पूर्वी तट है वहाँ मक्का उत्पादन जितनी तादाद मात्रा में होता है कि उस मक्का को वो समुद्र तट में डाल देते हैं। जो समुद्र तट का आसपास का एरिया होता है वहाँ डाल देते हैं ताकि